बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी प्यारी सुबह के साथ सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ हलवे की और बेसन के बैंगन की टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बआसानी घर में ही बन जाएगी और बाज़ार से बेसन की बैंगन की टिक्कियाँ लाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से बनेंगी। इसके लिए हमने बनाना है हलवा। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, 1 कप घी और 1 कप सूजी का और कुछ मेवाजात। और ये देखिए, मैंने 1 प्याली घी कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा इसको गरम किया। जब ये थोड़ा सा घी मेल्ट होने लगा तो मैंने इसके अंदर इलायची के 3 दाने डाल दिए, ताकि इसमें सूजी के हलवे में खुशबू आए। और जब ये कड़कड़ाने लगेंगे, यानी कि इलायची के दाने, आपको आवाज़ आएगी। और साथ ही आप लोगों ने डाल देनी है इसके अंदर सूजी की 1 प्याली घी की डालनी है, 1 प्याली आपने सूजी की डाल देनी है। और इसके साथ ही आपने इसको चलाना शुरू कर देना है चमचा। आपने इसके चमचे को बंद नहीं करना, इसलिए कि अगर आप इसको हिलाना बंद करेंगे, यानी कि रुक जाएंगे, तो नीचे सूजी भी लग जाएगी और हलवा भी मज़ेदार नहीं बनेगा। और एक साइड आपकी गोल्डन हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, दूसरी साइड आपकी वाइट ही रह जाएगी। इसलिए इसे एक साथ ही चमचे को हमें हिलाना है। और हलवा हमेशा धीमी आंच पे बनाएं, तेज़ आंच पे ना बनाएं। और इसको ये देखिए कितना प्यारा बबल्स इसमें बन रहे हैं। इसको हमने हिलाते रहना है इसमें। ये देखिए, साथ साथ हम इसके हिलाएंगे ना तो सूजी नहीं नीचे लगेगी। इसकी बस ये ट्रिक है हलवे बनाने की, और इसकी कोई ट्रिक्स नहीं है। और इतना आसानी से ये हलवा बन जाने वाला है ना। और देखें, इसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन, बड़ा खूबसूरत सा कलर आया है। और इसके साथ ही मैंने अगर मैंने 1 प्याली लिया था तो मैंने इसके अंदर 3 प्याली ऐड करना है पानी। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। और इसकी मैंने आपको प्रेजेंटेशंस पहले दिखा दी हैं। और बनके इतना प्यारा और मज़ेदार हलवा रेडी हो गया था। और साथ ही मुझे अब बनानी थी बैंगन की टिक्कियाँ, वो भी मैंने कहा के साथ साथ वो भी काम जारी ही रखूँ। और क्योंकि आज थोड़ा ज़रा मेरा दिन मसरूफियात थी, बहुत ज़्यादा थी मेरी आज मसरूफियात, तो मैंने काम और रिकॉर्डिंग साथ साथ ही जारी रखी, ताकि मेरा व्लॉग मिस ना हो। और ये देखें, बैंगन की टिक्कियाँ बनाने के लिए आपने पानी में ज़रूर इसे डिप रखना है, वरना इसमें क्या कहते हैं, वो ब्लैक कलर आना शुरू हो जाता है ना बैंगन में। तो इसको साथ साथ आप पानी में डिप करें। और इसके साथ ही मैंने नमक, मिर्च और सूखा धनिया लिया और इसको मैंने एक जान मिक्स करके और टिक्कियों पे लगाना शुरू कर दिया। और आपने इसको छड़कना है, यानी कि आपने पानी में मिक्स नहीं करना मिक्सचर। इसको इसी तरह आपने ना 1 बाय 1 करके इसको टैप 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 करके आपने रख लेनी है टिक्कियाँ सारी। और फिर आपने इसको क्या करना है, मज़ेदार सा फ्राई करना है। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं ना इसे तवे पे ही फ्राई कर लूँ, ताकि घी वगैरह ज़रा कम यूज़ हो। क्योंकि हमें तो घर में यही होता है ना, कम बजट में हमारा काम भी हो जाए और चीज़ भी अच्छी बन जाए। घरेलू ख़वातीन का तो बस यही काम होता है ना, बचत 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 और बस बचत। ये देखें कितना खूबसूरत मैंने इसका वो टैप किया मसाला। और अब मैं आपको इसको ना फ्राई करके दिखाऊंगी। आपने इसको रखना नहीं है, साथ ही फ्राई कर। और देखें, मैंने घी बहुत कम इस्तेमाल किया है। और देखिए, थोड़े से घी में मैंने इन्हें ना एक बैंगन की, जो पूरा बैंगन है उसकी मैंने टिक्कियाँ निकाल लेनी है। कम बजट में काम हमें करना चाहिए और फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अगर मैं इसे कढ़ाई में करती, डीप फ्राई होना था इसने और घी भी बहुत ज़्यादा लगना था। और ये देखें अच्छे से ये खूबसूरत सा कलर इन पे माशाल्लाह आ गया है।
और अब मैं इसे आपको ना प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि ये कैमरा मैंने खुद ही पकड़ा है, इस मुझे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं कैसे करूँ। एक हाथ से मुझे निकालना भी था टिक्कियों को और आप लोगों को दिखाना भी था। अगर वीडियो में कोई गलती हो उसके लिए आप प्लीज़ दिल की गहराइयों से माज़रत। इसके साथ ही थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।